ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। तो हमारा सब्जेक्ट भी यही है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। और फाइनेंस अब तक एस्ट्रोलॉजी आपने सुना होगा। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लगभग हमारा बहुत पहले से, सदियों से होता आ रहा है। पहले हम जितने भी बिजनेसमैन थे वो मतलब कुछ लोग जो है उसको जंत्री भी बोलते थे, कुछ पंचांग बोलते थे। पंचांग के साथ में वो किस तरह से काम करते थे, तो वो इम्पोर्टेंट था उनका। और ये विद्या फिर बाद में धीरे धीरे लुप्त सी हो गई, लेकिन वेस्टर्न के अंदर इसको बहुत यूज किया गया। और वहाँ पे जो डब्ल्यू डी गैन थे, उन्होंने इसको एक नया आयाम दिया। और इंडिया में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम कर ही रहे थे, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डब्ल्यू डी गैन जो हैं वो इंडिया भी आए थे, इजिप्ट भी गए थे, इंडिया भी आए थे, और यहाँ से उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजी को सीख के और बाद में उन्होंने उसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज किया। और डब्ल्यू डी गैन जो थे 1920 के आसपास में यूएस के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रिडिक्शंस किए थे। तो वो जो एक उनका टाइमिंग था, उन्होंने इस वेस्टर्न जगत को एस्ट्रोलॉजी के साथ में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ में उन्होंने ही जोड़ा था। तो इस कोर्स के अंदर हम जो सीखेंगे, सबसे पहले जो नए हैं उनके हिसाब से मैंने बनाया ताकि जीरो से लेके और लास्ट तक आप पूरा सब सीख सकें। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद इसमें अर्घा मार्तंड होगा, सर्वतोमुख चक्र होगा, कोटा चक्र है, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स हैं, जो भी योगा है हमारे, हम उसके बारे में सीखेंगे कि उनको हम कैसे हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कहाँ हमारे यूज होती है। मार्केट के जो हमारे साइकिल्स हैं कि किस तरह से आप एक पैटर्न देखेंगे मार्केट के अंदर ना, तो पैटर्न किस तरह से काम करता है वो हम इसके अंदर समझेंगे। उसके बाद जो है डब्ल्यू डी गैन बहुत सारी जगह देखेंगे, या टेक्निकल वाले सब लोग जानते ही हैं आज की तारीख में डब्ल्यू डी गैन के बारे में, उनके स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बारे में सबको पता ही है। कोर्स हमारा जो रहेगा वो हिंदी में रहेगा, टीचिंग हिंदी में रहेगी, मटेरियल्स वगैरह जो भी होगा वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। कोर्स फीस जो है इसका 11,000 है। और किसी को भी रजिस्टर करना है, परचेज करना है, तो डायरेक्टली यहाँ वेबसाइट्स पे जा सकते हैं astrohora.com पे, और वहाँ कोर्स में टैब में जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या सीखेंगे और कितनी पुरानी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इनका जो वर्णन है हमारा वेदों में भी आता है, और आप भगवान राम की भी कुंडली का बारे में जो वर्णन किया है तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 5,000 साल बीसी पहले से हम लोग जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे चार्ट होते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे जो है ना बहुत तरह के चार्ट हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारा डायमंड चार्ट चलता है, साउथ इंडिया के अंदर हमारा जो है अलग चार्ट चलता है, वेस्ट बंगाल में अलग है, वेस्टर्न के अंदर हम देखेंगे तो सर्कुलर चार्ट हैं, तो उनके बारे में हम समझेंगे। सभी प्लैनेट्स जो हैं क्या चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि किस किस चीज़ को कौन सा प्लैनेट सिग्निफाई करता है। मेटल के हिसाब से आपका क्या सिग्निफाई होते हैं, कमोडिटी में क्या होते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या होते हैं। जब जब जो जो सब्जेक्ट आता जाएगा हम उस हिसाब से उन सब प्लैनेट्स का, राशि का, भाव का, सबके सिग्निफिकेशन हम समझेंगे। प्लैनेटरी फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, नैसर्गिक कारक जो मित्रता है, तात्कालिक मित्रता है, और पंचधा मित्रता है, ये कुंडली में किस प्रकार से बनेंगी, क्या एनालिसिस होगा, ये सब हम इसके अंदर समझेंगे। उसके बाद जो है जोडिक साइन या राशि जो होती है हमारी कितने प्रकार की होती हैं, वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, किन किन कारकों को रिप्रेजेंट करती हैं, और साथ में जो है उनका स्वामी कौन है, राशियों के स्वामी कौन है, उनके तत्व क्या क्या है। तत्व से मतलब हमारे जैसे पंचभूत तत्व जैसे हो गए हमारे। भूत से मतलब यहाँ घोस्ट एंटिटी नहीं है। हमारे तत्व जो है प्रकृति के अंदर जो हमारे को 5 तत्व मिलते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। ये हमारे कौन सी राशि किस तत्व को प्रेजेंट करती है। हाउस के क्या सिग्निफिकेशन है, हाउस मतलब हमारा जो भाव कह लें, घर कह लें, या केपी के अंदर खाना कहते हैं,
तो जो है उनके क्या क्या सिग्निफिकेशन है, कौन से भाव किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, उनके कारक कौन है और उनके कारक प्लेनेट कौन कौन है, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उनका क्या सिग्निफिकेशन रहता है हमारा। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ एक बार ना। और कुंडली को हम किस प्रकार से इंटरप्रिटेट करेंगे, कैसे हम जज करेंगे कि कुंडली हमारे को क्या बतला रही है, किसी भी जातक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम उस कुंडली से कैसे विश्लेषण करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे और चीजों को जज करेंगे कि क्या हमारे को कुंडली क्या चीज बतला रही है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के लिए हम आ रहे हैं, हम ये देखेंगे कि आपके लिए कुंडली सुटेबल है या नहीं है, या आप कैसे दूसरों के लोगों के लिए आप देख पाएंगे, कल आप जब काम करेंगे तो आप दूसरे भी जो आपके पास में आएंगे आप उनका कैसे जज कर सकेंगे कि ये कुंडली उनके लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल है, किस फील्ड में है, क्या वो ऑप्शंस कर सकते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म्स कर सकते हैं, तो वो सब जो है इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे इसके अंदर। उसके बाद आएगा अर्घा मार्तन, जैसे मैंने बात करी थी कि जंत्री की या हम पंचांग की बात करते हैं, तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है बहुत ओल्ड टाइम से लेकर आज की तारीख में हमारा किस प्रकार से पंचांग काम करता है उसके बारे में समझेंगे। राशियां किस प्रकार से जो है, हमारा जब कोई भी ग्रह राशि चेंज करता है उसी को हम संक्रांति बोलते हैं, और संक्रांति का तिथि का मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है, राशियों का, ग्रहों का किस प्रकार से उनके अंदर फर्क होता है, ये सब हम उसके अंदर समझेंगे। पंचांग की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम इसमें समझेंगे। चंद्र दर्शन, जैसे हम चंद्रमा जो है अमावस्या के बाद जब पहली बार चंद्रमा हम देखते हैं तो किस तरह का है, उसकी श्रेणोती किस तरफ है, उससे मार्केट का एनालिसिस किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरफ हमारा जाएगा, ये चीज हम इसमें समझेंगे। और हम कोई भी चीज है धातु, मूल या जीवा के रूप में ही उसको समझते हैं। जैसे धातु से मतलब सभी प्रकार के जो है हमारे मिनरल्स हो गए, तो उन सब के बारे में, चाहे वो जमीन के अंदर हैं, पानी वाले हैं, आकाश में है, कोई भी अगर जिस तरह के भी कोई भी मिनरल्स हैं अर्थ के ऊपर से मिलने वाले जितने भी मिनरल्स हैं वो सब हमारे धातु के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, जस्ता है, मैग्नीशियम है। मूला मतलब हमारा जितनी भी प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो जमीन के अंदर वाली हैं, ऊपर वाली हैं, फल फूल, कंद मूल, जो भी जिसको भी हम कहेंगे, हमारे जितने भी प्रकार का जो वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे, कौन कौन से ग्रह किन किन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जीवा से मतलब सभी प्रकार के जीव, चाहे वो मानव हो, दानव हो, राक्षस हो, देव हो, गंधर्व हो, जमीन के अंदर पाए जाने वाले कीट हो या आकाश में उड़ने वाले जीव हो, सभी प्रकार के जो जिनके अंदर लिविंग बींग्स हैं, मतलब उन सब के बारे में हम समझेंगे, कौन कौन से ग्रह उनको रिप्रेजेंट करेंगे। मंथली ट्रेंड बाय द पंचक। पंचक मतलब जब चंद्रमा हमारा धनिष्ठा से लेके रेवती तक जाता है तो 5 जो नक्षत्र हैं इनमें जब भी पास ऑन होता है तो पंचक कहलाते हैं। हर महीने में मतलब जो मून या लुनार मंथ जो होता है उसके अंदर जो 5 हमारे दिन होते हैं, 5 नक्षत्र दिन, वो हमारे पंचक कहलाते हैं। और बहुत से जगह आपने सुना भी होगा कि कभी कोई डेथ हो जाती है तो कहते हैं पंचक में डेथ हो गई, तो वो पंचक हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी काम आते हैं। और अगर चाहेंगे तो आप इसका, मेरा एक वीडियो भी है पंचक से हम कैसे मार्केट का ट्रेंड निकाल सकते हैं, लेवल निकाल सकते हैं मंथ के, वो आप देख सकते हैं। घबाड़ मुहूर्त क्या होता है, जो कि हमारा सूर्य, चंद्र और तिथि के बेसिस पे बनता है, तो ये भी मार्केट में हमारे को एक बतलाता है कि किस दिन हमारा, जिस दिन घबाड़ मुहूर्त बनता है नेगेटिव ट्रेंड होता है, तो उसकी कैलकुलेशंस क्या है वो सारे सब हम इसके अंदर समझेंगे। भद्रा, हमने सुनो कि आज भद्रा है ना, कई लोग कहते हैं, या मंदिर में जाएंगे या कोई भी शुभ काम करना होता है तो लोग कहते हैं कि भद्रा का वास है, आज भद्रा है, तो उसमें शुभ काम नहीं करते, तो यही भद्रा हमारे मार्केट में भी काम करती है, उसके बारे में भी हम समझेंगे इसके अंदर। सर्वोत्त भद्र चक्र तो बहुत ही फेमस है कोमोडिटी के लिए, शेयर मार्केट के लिए। तो सर्वोत्त भद्र चक्र क्या है, इसको कई नाम है,
त्रिलोकीय दीप चक्र भी बोलते हैं, और कई नामों से इसको जाना जाता है। सर्वतोभद्र चक्र को कैसे बनाएंगे, कैसे इसका इंटरप्रिटेट करेंगे, प्लेनेटरी फ्रेंडशिप्स क्या है, क्योंकि थोड़ा सा वैदिक से इसके अंदर एक या दो प्लैनेट्स का जो है फ्रेंडशिप्स का अंतर है, तो वो इसमें हम समझेंगे क्या किन किन के अंदर अंतर है हमारा। उसके बाद में जो है हम देखेंगे कि प्लेनेट की स्पीड क्या है। जैसे वैदिक के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम 8 प्रकार की गतियों को समझते हैं वैदिक में, लेकिन हम यहाँ 3 प्रकार की गतियां लेंगे सर्वतोभद्र चक्र के अंदर उनकी स्पीड के हिसाब से। या तो वक्र गति के अंदर होंगे, या नॉर्मल होगी, या फास्ट होंगे, तो उसके हिसाब से उनका वेदा होगा। और वो वेदा किधर होगा, वेद मतलब देखना या दृष्टि करना, या जैसे तीर कमान से जब हम एरो निकलता था तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, तो वही जो वेद है उसको हम देखेंगे कहाँ लगेगा। वो सम्मुख में है यानी फ्रंट वेद है, वाम है मतलब बाईं तरफ है या लेफ्ट हैंड पे है, और दक्षिण मतलब राइट हैंड पे। तो कहाँ उसका वेद लग रहा है स्पीड के हिसाब से, किस स्पीड पे कहाँ पे प्लेनेट होते हैं, तो उस हिसाब से उनका कहाँ वेद लगता है। और प्लेनेट की अपनी लताएं कहाँ लग रही हैं, तो लताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर ग्रह अपने से जो है ना एक सर्टेन नक्षत्र डिस्टेंस पे लता लगा रहा होता है। लता का मतलब होता है लात मारना, यानी इसको शुभ नहीं माना जाता। अगर वो लग रही है तो मतलब उस जगह पे कोई भी नक्षत्र पे जहाँ लता लग रही है तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी कोमोडिटी हैं या दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर हमारे को फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ स्पेशल नक्षत्र बनते हैं जो चंद्रमा से और सूर्य से बनते हैं। उनको कई जगह कुछ किताबों में चंद्र नक्षत्र बिंदु या सूर्य नक्षत्र बिंदु भी कहा गया है। तो उनके सबके बारे में हम इसके अंदर समझेंगे, और उनका क्या सिग्निफिकेशंस होता है नेटल के ऊपर भी, और दूसरी जगह वो हम इसके अंदर समझेंगे। सर्वोत्तभद्र के अंदर ही हमारा एक तो प्लेनेटरी स्ट्रेंथ हम वैदिक के हिसाब से निकालते हैं, और एक सर्वोत्तभद्र के अंदर हम जो है प्लेनेटरी स्ट्रेंथ निकालते हैं। वो 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक होती है क्षेत्र बल, यानी जिस राशि के अंदर है वो मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, उच्च में है, उस बेसिस पे इसकी एक तो क्षेत्र बल निकाला जाता है। इसी प्रकार से कौन से नवमांश में गया है वहां पे भी जो है हम उसका कैलकुलेशंस करते हैं। उदय बल मतलब प्लेनेट कब आपका कंबसन से उदय हुआ है। उदय का मतलब आपका राइज हुआ है, कंबसन से बाहर आ गया है, तो वहां से। और जितने दिन आपका उदय रहेगा उसका एक बल निकलता है, हम उसके बारे में समझेंगे। इसी प्रकार से जो है अगर ग्रह वक्री है, रेट्रोगेट है, तो उसका रेट्रोगेशन बल क्या है वो हम इसके अंदर समझेंगे। और उच्च बल, प्लेनेट अपनी उच्च राशि या नीच राशि से कितने डिस्टेंस के ऊपर है उसके बेसिस पे हम बल निकालते हैं। तो ये जो है कुछ 5 प्रकार के बल हैं, इनके सब कैलकुलेशंस वगैरह हम समझेंगे। और उसके बाद में जो है विंशोकपाक बल एक निकलता है हमारा, कि प्लेनेट जो है हमारा कौन सी राशि में है। वो एक पाद दृष्टि है, दो पाद दृष्टि है, तीन पाद दृष्टि है, या चार पाद दृष्टि है, उसके बेसिस पे और कितने हमारे वर्णादि पंचक पे वेद कर रहा है उसके बेसिस पे हमारा विंशोकपाक बल निकलता है। और इसी बेसिस पे जो है हम नेक्स्ट डे का कैलकुलेशंस भी करते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे में मार्केट कितना पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, वो हम इसके अंदर यहाँ पे समझेंगे। और कैलकुलेट करना भी हम यहाँ पे सीखेंगे इसका। उसके बाद है कोटा चक्र या दुर्ग चक्र जिसे भी बोला जाता है हमारे इसको। जैसे कोटा या दुर्ग, राजस्थान के जो लोग होंगे हर जगह आपके दुर्ग बने हुए हैं। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े दुर्ग थे जिसको शिवाजी ने जीता था। तो एक प्रोटेक्शन के लिए हमारा दुर्ग बनाया जाता है। तो इसी तरह से हमारा एक कोटा चक्र बनता है, और उसमें उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, स्वामी कौन है, पाल कौन है, यानी उसके कोटा पाल कौन है, कोटा स्वामी कौन है, और इसके क्या प्रिंसिपल हैं, नेटल पे किस तरह से हम इसको देखते हैं, और मार्केट के लिए हम किस प्रकार से इसको यूज करते हैं कोटा चक्र को। तो वो हम इसमें पूरा हम समझेंगे। कोटा चक्र पे मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है नेटल के हिसाब से, आप उसको भी देख सकते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या कंपनी का किसी का भी किस तरह से उस पर इम्पैक्ट आएगा वो सब हम इस कोर्स में समझेंगे। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स या योगा हमारे कौन से हैं उनके बारे में समझेंगे। उनकी डिग्री का डिफरेंस क्या है,
अगर वो योग बन रहे हैं तो उसमें कहाँ पे हमारा जय पराजय का रूल लगेगा, कहाँ दृश्य दृष्टा का रूल लगेगा। क्रांति साम्य है, मतलब जिसको कि वेस्टर्न के अंदर हम पैरेलल डिक्लिनेशंस भी बोलते हैं प्लैनेट्स का, तो वो बन रहा है। तो उसका कब बन रहा है, किस प्रकार से उसका एनालिसिस किया जाएगा, वो सब हम इसके अंदर समझेंगे, देखेंगे। प्लेनेट का लैटिट्यूड, जिसको सर भी बोला जाता है, सर के हिसाब से भी हम मार्केट की कब ट्रेंड चेंज होगा उसके बारे में समझेंगे। जो दृष्टियां बनेंगी हमारी, उन दृष्टियों के हिसाब से क्या रूल लगेगा, दुर्द्वादश योग लगेगा, त्रि एकादश लगेगा या षडाष्टक का लगेगा, और कब वो फ्रूटफुल होंगे। अगर हमारे योग बन रहे हैं तो वो योग जो है हमारे कब फ्रूटफुल होंगे। मतलब किसी ने बोल दिया 30 का एस्पेक्ट बन रहा है, 30 का एस्पेक्ट बनने से हमारे को मतलब नहीं है। 30 का एस्पेक्ट तो बन रहा है, लेकिन उसका फल आपको बिफोर मिलेगा या आफ्टर मिलेगा, वो एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता है कि ये बाद में मिलने वाला है तो आप उस हिसाब से डिसीजन लेंगे, पहले मिलने वाला है तो आप उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से जो है हमारा कृष्णमूर्ति पद्धति जो है, केपी पद्धति, तो इसके अंदर जो है हमारा दो तरह की कुंडली बनती है। एक तो हमारा जो राशि कुंडली है वो बनती है, दूसरी जो है हमारी भावचलित कुंडली बनती है केपी के हिसाब से। तो वो किस तरह से बनेगी, उसके नक्षत्र लोड वगैरह कौन होते हैं, सब लोड कौन होते हैं, किस तरह से उनका कैलकुलेशंस होता है, वो हम इसमें समझेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए हमारे को जो है कुछ योग भी हैं और मेथड हैं, तो वो हम मेथड्स को इसके अंदर समझेंगे। स्टार लोड मेथड जो है उसे हम सेक्टर्स को समझ के उससे करेंगे। दूसरा एक मेथड जो है सुनील गंदोलकर जी ने दिया था, उसके बारे में समझेंगे। रघुवीर सोरे जी का एक बुक है डायनामिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से, एस्ट्रोलॉजी पे, तो वो क्या मेथड है उसके बारे में समझेंगे। डे लोड और प्लेनेट की लोकेशंस के हिसाब से हमारा क्या आएगा, ये सब जो है केपी के मेथड्स हैं, हम इन सब के बारे में समझेंगे। वेस्टर्न के अंदर हमारा जो है डब्ल्यू डी गैन, विलियम डेल्बर्ट गैन के नाम से उनको जाना जाता है। वो 1878 से लेके 1955 तक रहे थे, और 1929 से लेके 1955 तक स्टॉक मार्केट में काफी फेमस रहे। कई उन्होंने कोर्सेज भी चलाए, और उन्हीं जो है हमारा गैन एंगल का जो है आविष्कार किया था। स्क्वायर ऑफ नाइन का जो प्रिंसिपल है वही उन्होंने हमारे को मार्केट को दिया, किस प्रकार से हम जो है लेवल्स को देखेंगे, एंगल्स के हिसाब से हम प्राइस को निकालेंगे। और उन्होंने ही बताया था कि डबल इंग्रेस, यानी प्लेनेट जब भी अगर हमारा राशि परिवर्तन करते हैं तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। प्लेनेट डायरेक्ट है, रेट्रोगेट है, क्या इम्पैक्ट होता है। डिक्लिनेशन, इक्लिप्स के बारे में हम समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। गैन एंगल के बारे में समझेंगे, और गैन एंगल के साथ ही हम जो है प्राइस से एंगल बनाना, और एंगल से जो है ना हमारे को प्राइस निकालना, वो सब भी समझेंगे। प्राइस और टाइम का जो कैलकुलेशन है वो भी हम इसके अंदर समझेंगे कि गैन के जो हमारे एंगल आते हैं उनसे हम प्राइस कैसे निकालेंगे। और दूसरा, क्या टाइम इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में भी, प्रेशर डेट्स के बारे में भी हम डब्ल्यू डी ज्ञान के अंदर समझेंगे। फोरकास्टिंग ऑफ मार्केट साइकिल, तो मार्केट के अंदर कितने प्रकार की साइकिल चलती है। नेचुरल साइकिल है, मेजर टाइम साइकिल्स कौन सी हैं, साइनोसॉइडल पीरियड्स कौन से हैं। तो ये सब जो है हम इसके अंदर साइकिल्स के अंदर समझेंगे, कितने प्रकार की हमारी साइकिल्स हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिबोनाची गोल्डन रेशियोज होते हैं। एक तो हम समझेंगे कि फिबोनाची क्या है, कौन से उनकी जो है सीक्वेंस होती है, और इसमें गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं, और उनके द्वारा हमारा लेवल्स कैसे हम निकालेंगे, उन सब चीजों को समझेंगे। कोर्स फीस इसकी लगभग 11,000 के आसपास है। यूपीआई से पेमेंट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बस इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस 200 समथिंग है, तो 11,200 समथिंग के आसपास आपका रहेगा। क्रेडिट कार्ड या दूसरे से पेमेंट करेंगे डायरेक्टली वेबसाइट्स पे, तो उस पे जो है आपका मेरे ख्याल से वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 2% या 3% एक्स्ट्रा लगेगा आपका। तो आप पे है डिपेंड कि आप किस तरह से कोर्स को परचेज करते हैं। डायरेक्टली उसमें ऑप्शंस हैं, आप जिस मेथड से भी परचेज करना चाहें वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली।
क्लासेस हमारी जो है फ्राइडे एंड संडे को रहेंगी, रात को 9:30 से ऑनवर्ड, 2 घंटे 3 घंटे जो आपकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से। और क्लासेस हमारी 10 अगस्त से स्टार्ट होगी। पेमेंट डायरेक्टली आप यहाँ पे वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट्स हैं, और मतलब पहली वेबसाइट तो जहाँ पे हमारा कोर्स है astohora.com, उस पे है। दूसरा अपना astohoraresearch.com है, यहाँ से भी आप उस पे लिंक पे जा सकते हैं। बाकी मेरे से जुड़ना है तो ये मेरे डिटेल्स हैं। अब किसी का भी कोई क्वेश्चंस है सब्जेक्ट को लेके, क्लासेस को लेके, कुछ भी पूछना है, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएससी के बाद बीई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में मैंने किया है। बहुत सारे नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद मैंने दुबई के अंदर अपना पेट्रोफैक, सिंगापुर के अंदर अपना शिवड़ा, और अभी मैं जो है सऊदी के अंदर यहाँ पे काम कर रहा हूँ अरामको के अंदर प्रोजेक्ट्स में। तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, और ये कह सकते हैं मेरी एक हॉबी रही एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने 2015-16 में मैंने सीखना चालू करा। जिस समय मैं गुड़गांव के अंदर एसके ईएनसी में था, तो उस समय मैं मनोज भंडारी जी से सीखा, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं सीख नहीं पाया। हालात ऐसे हुए, कंपनी बंद हो गई, तो उसके बाद मेरे को सऊदी आना पड़ा। तो बस सेल्फ स्टडी के बाद मैं अपना करता रहा, और यही मेरी एस्ट्रोलॉजी के साथ जर्नी है, जो पिछले 10 साल से 2015-16 से मेरे साथ चल रही है, और जो मैंने सीखा है अभी मैं डिलीवर करता हूँ। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हेलो, है? गुड इवनिंग। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 मिनट है ना, एक एक जना हैंड रेज करके कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसमें ऊपर ही जो है आपका हैंड रेज का ऑप्शंस है, तो आप पूछ सकते हैं वहां से। ठीक है, तो पहले वरुण जी आप पूछ लीजिए। बोलिए वरुण जी, अनम्यूट करके आप बोलिए। सर, ये पेमेंट का लास्ट डेट क्या है? पेमेंट करने का लास्ट डेट? आप कभी भी कर सकते हैं। कोर्स हमारा 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ओके। 10 अगस्त के बाद भी जस्ट लास्ट जो है 10 मैं 1 वीक और देता हूँ, है ना। उसके बाद जो है फिर कोर्स में मैं एंट्री नहीं देता, क्योंकि उसके बाद जो है फिर वो आपके भी ऊपर से जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, कॉप अप नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि 10 अगस्त तक सब्जेक्ट अगर वास्ट करते है। हैं तो 10 अगस्त तक करते हैं तो एनरोलमेंट हो जाएगा? हाँ, 10 तारीख को भी करेंगे तो 10 तारीख की अपनी जो क्लास होगी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। वो तो जिस समय आप पेमेंट करेंगे ना, इमीडिएटली आपको एक्सेस मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म इनका है अपना। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं सर पेमेंट, बैंक से और ऑनलाइन ट्रांसफर? किसी से भी कर सकते हैं अपना, सभी मेथड उसके अंदर हैं इनका जो है अपना। तो आप किसी मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे वो यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर है, क्रेडिट है, कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो जो भी मेथड है आप किसी मेथड से उसमें पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स लगभग हमारा 3.5-4 महीने का रहेगा, और वीक में 2 क्लासेस होंगी हमारी। लगभग 30 क्लास के आसपास इसमें कवर करेंगे हम। तो 30 क्लास के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं संजय जी, हाँ क्वेश्चन है संजय सर। जी बोलिए। संजय जी बोलिए। पर अगर किसी को बेसिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है तो स्टिल ही तो कैन मैंने लर्न कहा फ्रॉम ना, यू। यस, मैंने ये पहला ही है ना, सबसे पहले हम स्टार्ट ही वहीं से करेंगे, बेसिक एस्ट्रोलॉजी से। और आज का भी फीडबैक आप देख लीजिएगा, तो सभी स्टूडेंट जो हैं, कई लोग मेरे पास में 40 साल का एक्सपीरियंस वाले भी आए हैं, और कुछ लोग जो जीरो थे वो लोग भी आए हैं, जिनको पता ही नहीं था मतलब राशि क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं। तो हम सब वहीं से स्टार्ट करेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से यहीं से स्टार्ट करेंगे कि चार्ट क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये सारा सब हम सीखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अमित हेलो, जी, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मेरा मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। सर, आप हमें कितने मेथड सिखाने वाले हो जो एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टॉक मार्केट पे काम करेंगे? मैंने अभी, मेरे ख्याल से आप बीच में निकलते रहे आते रहे, तो इसलिए आप समझ नहीं पाए। इसके अंदर हम जो हैं, इसके अंदर अर्घा मार्तंड पूरा जो भी है हम इसको समझेंगे। ठीक है, एसबीसी
का मेथड है हमारा पूरा, उसमें कैलकुलेशंस वगैरह के बेसिस पे हम जो है पूरा इसके अंदर समझेंगे। कोटा चक्र से हम कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे वो समझेंगे। उसके बाद वेस्टर्न जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, उनसे हम कैसे जो है ना मार्केट को इंटरप्रेट करेंगे। केपी के अंदर हम 5 मेथड्स हैं हमारे, वो आप इसमें समझेंगे। ठीक है, तो गैन सर एंगल्स हो आप गया, एक फिबोनाची हो गया, ये सभी हम इसमें सीखेंगे। हाँ बोलिए। सर आप मुझे किसी भी एक मेथड का बैक टेस्ट करके दिखा सकते हैं जो एटलीस्ट 50% काम करे। ये मेरे स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है ना। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, इन्होंने पूरा डे वाइज इन्होंने निकाला हुआ है, और कब कब कितना पोजीशंस रही, कितना परसेंटेज के हिसाब से रहा, जो मैंने एसबीसी के हिसाब से कैलकुलेशंस सिखाई हैं उसके बेसिस पे उन्होंने निकाला हुआ है। इनका नाम भी आप देख सकते हैं, खालिद जमाली है, पाकिस्तान से हैं। और अपना सप्तऋषि के भी कई बार जो गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम्स होते हैं, उन्होंने उस पे भी अपने लेक्चर्स दिए हुए हैं, है ना। तो लास्ट टू लास्ट बैच में ये मेरे साथ में थे, इन्होंने मेरे से सीखा। और एसबीसी का जो मेथड है उसके बेसिस पे इन्होंने कितना बोला हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट का ही बोला हुआ है। उनका क्या निकला है रिजल्ट्स, देख सकते हैं। बट सर मैं रिजल्ट नहीं मांग रहा, मैं सर बैक टेस्ट मांग रहा हूँ एक मेथड भैया का मैं जो मार्केट में काम नहीं करता, आप बैक टेस्ट आप मेरे से पूछ रहे हैं ना। टू बी फ्रैंक, मैं सबको बोल रहा हाँ हूँ, मेरा डीमेट अकाउंट भी नहीं है, मैं मार्केट पे काम भी नहीं करता। मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे फंड मैनेजर्स ने सीखा है। और इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, विदेशों में भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स वो खुद बतलाते हैं, ठीक है ना। निफ्टी का और एक आगे की और भी डाउट डेट्स का सर। उन्होंने, आगे की भी डेट्स का उन्होंने देखिए परसेंटेज निकाला हुआ है, किस परसेंटेज के हिसाब से मार्केट का कितना परसेंटेज रहना चाहिए। और हमेशा 100% कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। WD गेन भी जो थे 70% तक ही पहुंच पाए थे, और मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं 78% तक उनको रिजल्ट्स मिले हैं। खाली एक मेथड को उन्होंने, एसबीसी को, आप एक एक मेथड पकड़ लें, आप काम करते हैं। उससे पहले 3 बैच पहले भी मेरे एक स्टूडेंट थे, आज नेपाल में मोंक के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको इनवाइट किया जाता है, और उन्होंने कोटा सर चक्र एक और पे डाउट। मास्टरी करा। हाँ बोलिए। हाँ अभी बोलिए। जो मेरे को डेट याद नहीं है, अभी पीछे सभी मेथड जो आपने सिखाए थे, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था उसने आपका कोर्स हाँ लिया था लास्ट ईयर वाला। हाँ हाँ, तो मैंने कहा ना, सभी मेथड्स जो उसने है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये मार्केट रहो ड्रिवन है। और आप हर रोज अगर चाहेंगे कि हर रोज जो है मेरा 100% जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरी वेबसाइट्स हैं, विजिट चार्ट पे भी आप यहाँ जाएंगे तो आप मेरा रेगुलर, जब भी मैं मार्केट में यानी सुबह अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ तो ये चार्ट अपडेट हो जाते हैं। जैसे आज के 19 तारीख का है, तो हर दिन का नो जो है ना ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो जाता है। प्लेनेटरी पोजिशंस मिल जाती है, सर्वोत्तम भद्र जो है यहाँ पूरा मिल जाता है, प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स क्या है, और मार्केट का ट्रेंड का जो है ये भी आपको मिल जाता है। किसी एक दिन अगर आपका नहीं मिलता है तो आप ब्लेम मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि आप 10 दिन कमाते हैं, मैं नो किसी से कुछ नहीं बोलता। सुनिए, अभी मैं 10 दिन लोग बाग कमाते हैं, कोई कभी नहीं बोलता। किसी एक दिन अगर वो हार जाते हैं या लॉस कर जाते हैं, तो हर एक कोई बोलने आ जाता है कि हम लॉस कर गए। 10,000 नहीं कमा रहे सर, होते हैं दिन के अंदर, वो कभी नहीं बोलते हैं। हाँ बोलिए, अब बोलिए। मैं स्टॉक मार्केट करता भी नहीं, बस मेरे को तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हाँ सीखनी थी, इसीलिए मैं आपके वेबिनार में आया था। बट हाँ मेरा एक और डाउट था। तो हम्म, उन्होंने कहा था कि अभी जो लास्ट, शायद पता नहीं, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने कहा था कि सभी मेथड है ना जो बुलिश उस दिखा दिन रहे फेल थे, हो गए थे। हाँ, सही बट मेथड उस बुलिश दिखा सारे रहे थे। बेरिश। और हाँ, हाँ अब मेरा जो मंथली जो चार्ट भी आता है, उसके अंदर भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली चार्ट मेरा, यहाँ जो हम देते हैं इसके अंदर, जुलाई मंथ का जो है हमारा, है ना। तो इसके अंदर भी वो उस दिन को जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा था, तो लेकिन नहीं हुआ, उस दिन पॉजिटिव नहीं हुआ। तो ठीक है, वो एक दिन बट पकड़ के आप हम्म, हाँ बोलिए, आपका बेसिक पर्पस क्या है बोलने का, ये बताइए अभी आप। एक दिन को पकड़ के पूरे मेरा महीने ये का आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं? नो सर, बट मेरा फिर ये है कि आप मेरे को एक मेथड कोई ऐसा बता दीजिए जिससे अगर मैं वो लगाऊं तो एटलीस्ट 50% एक्यूरेसी आ पाए। भैया आप गलत जगह आ गए। मैं कभी गारंटी नहीं देता किसी को, और न मैं किसी को सजेस्ट करता कि भैया ये वैल्यूज हैं या ये लेवल है।
सॉरी, आप गलत जगह आ गए। न मैं किसी को, न मेरे चैनल पे, न मैं कहीं पे जो है ना किसी भी बंदे को ये मैं बोलता कि आप कॉल ये वैल्यू है, पुट ये वैल्यू है। इवन देन मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पे भी अगर आप जाएंगे, मैं सबको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि भैया कोई कॉल और पुट वैल्यू देनी ही नहीं है किसी को। नहीं तो मेरे ग्रुप के ऊपर लगभग जो है यहाँ देख रहे हैं 3,700 मेंबर हैं, और इसमें से आधे से ज्यादा फंड मैनेजर हैं जो अपना प्रोपोगंडा करने भी आते हैं यहाँ पर। और मेरा जो रूल है उसमें साफ मैंने मना कर रखा है कि भैया यहाँ पे आप किसी प्रकार का जो है एजुकेशन पर्पज से कोई भी कॉल और पुट वैल्यू आप यहाँ नहीं देंगे किसी को भी। ये लिखा हुआ है, कॉल और पुट वैल्यू विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस आप नहीं देंगे। तो इसलिए आप गलत जगह आ गए हैं, गलत जगह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सर ऐसे कैसे हो पाएगा, मतलब आप तो ट्रेड नहीं करते फिर आप कैसे सिखा पाओगे? नहीं तो मत ज्वाइन करिए ना मेरा कोर्स, कोई फोर्स नहीं है ना। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं मतलब नहीं, ऐसे मैं कुछ कोई फोर्स नहीं कर एलिगेशन रहा, जिसको वगैरह नहीं सीखना है। लगा नहीं, रहा। आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा, फिर हम कैसे सीखें? भैया मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी अगर आपको मेरे से सीखनी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मेरे से सीखनी है, मैं सिखाऊंगा। न मार्केट में मैं ट्रेड करता, न मैं टेक्निकल सिखाता ज्यादा, और न मैं उसके हिसाब से दिखाता। जो चीजें मैं सिखाता हूँ उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं मत करिए। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इंडिया के ही नहीं बाहर के भी कर रहे हैं। बहुत सारे फंड्स मैनेजर ने मेरे से सीखा है, काम कर रहे हैं। आज वो नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको लगता है कि फिर उनके स्टूडेंट चले जाएंगे टेक्निकल के अंदर साथ में जो है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये पीनट्स है, जो कोर्स का जो फीस है ये पीनट्स है। ये 30 क्लासेस में लूंगा, ढाई घंटे की 30 क्लासेस में लूंगा आप लोगों की, आपको मैं सिखाऊंगा। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कॉफी भी पीते हैं तो कितने की पड़ती है आपको, उससे कम के अंदर है कोर्स। हाँ संजय अरोड़ा जी पूछिए। सर इसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई होते हैं या इट इज ओनली फॉर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी? नहीं, आज तक लोग बाग जो है नेटल ही कर रहे थे ना, ये नेटल से ही आपका फाइनेंशियल आया है। मैं भी फाइनेंशियल के लिए आया ही नहीं था, बेसिकली मैं आया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए ही एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू करा था। और वहाँ प्रिडिक्शंस देके मेरे मित्रों ने जो है वहाँ पे जो ग्रुप में थे उन्होंने मेरे को पुश किया फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए, एसबीसी के लिए। तो वहाँ से फिर मेरा इसके अंदर रुझान हुआ, और मैं दूसरी एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश कर रहा था। लोग मेरे पास में बार बार फाइनेंस के लिए आते थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो फाइनेंस से सीख लो। तो बेसिक मैं वैदिक जो है, प्योर जो वैदिक है, सबसे पहले मैं वही सिखाता हूँ। आप नेटल पे हाउ टू जज हॉरोस्कोप, वो जब तक आप नहीं जानेंगे, उन्हीं चीजों को आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज करना है। जो नेटल में आप यूज करते हैं उन्हीं का यूज फाइनेंस के अंदर भी होता है। जब तक बेसिक आप नहीं समझेंगे, नेटल पे यूज नहीं करेंगे, आप फाइनेंस में भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है। तो सर अगर हमारी कुंडली में अगर योग नहीं हुए तो क्या हम फिर करने का फायदा है कोर्सेज वगैरह, या फिर मतलब कि कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, ऐसा आप होता है ना अपने योग? बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तब आप ये सवाल पूछते हैं स्कूल में कि मेरा बच्चा जो है आगे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, तो क्या मेरा पढ़ाना सही है या नहीं है? नहीं सर। सर ये कोर्स पूरा होने के बाद आप कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, ताकि पक्का हो जाए कि हमें कुछ आता है कि नहीं? टेस्ट वगैरह कुछ एग्जाम लेते हैं आप? भैया अब आप इतने बड़े हो चुके हैं लाइफ के अंदर, स्कूल के बच्चे तो है नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है सर, ठीक है। हेलो हाँ हेलो प्रज्वल सर, जी, इसमें हाँ स्टॉक प्रज्वल जी, में हाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? क्या स्टॉक चीज? में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या इसके हेल्प से? हाँ करते हैं ना, लोग बाग कर ही रहे हैं ना। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, तो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप चीजें समझ सकेंगे। जब भी आपको ट्रेड लेना होगा तो आप चीजें अपने हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से समझ सकेंगे, मार्केट में प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं आप उसको समझ सकेंगे। और फिर साथ ओके में जो है ओके। ना आप ये भी उसके जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनियों के फंडामेंटल्स भी थोड़ा आपको समझने चाहिए। तो वो अगर आपको तीनों चीजों को फाइंड आउट करेंगे तो आपके सक्सेस रेट बढ़ जाती है ओके सर, थैंक यू। ना। हाँ कैन भी प्रज्वल जी, पढ़ाओगे क्या सर?
हाँ गैन पढ़ाएंगे ना, इसमें लिया ना अपन ने, यहाँ पर है ना, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स हैं, केपी है और गैन है। गैन के अंदर भी, गैन को भी हम समझेंगे इसके अंदर। और गैन के अंदर हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से हम जो है, कोई प्राइस आया हुआ है यानी लेवल आया हुआ हमारा, क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे का हमारा जो क्लोज प्राइस है, उसके हिसाब से क्या क्या एंगल के हिसाब से हमारा नेक्स्ट डे के हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स बनते हैं, हम वो निकाल सकेंगे। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैं एक दिन पहले ही आप लोगों को दे देता था, अभी मैंने डेली का देना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, जॉब भी कर रहा हूँ, मेरे को सारे सब काम करने हैं। तो उनमें भी आप देख लीजिए, जो मैं लेवल्स देता था, स्टॉप मतलब आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के, और चार्ट भी देता था मार्केट में, आप देख सकते हो कितना परसेंट काम करता है। उमेश जी तो मेरे को पिछले 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए यस आप। सर। सर जी मुझे थोड़ा डाउट था कि ये हाँ सिस्टम जी। आप देते हैं, सिस्टम के बारे में मुझे नहीं मालूम था। बीच में मैंने एक बार डाउनलोड करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाया था। नहीं, वो जो मैं फाइल देता हूँ ना, वो बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब 2 फाइलें देते हैं। एक तो अपने स्टूडेंट्स को मैं जो है ना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस की एक फाइल देता हूँ, और एक मैंने सबको फ्री एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो एक्सेल में है वो बनाया हुआ, वो मैंने दिया हुआ है सबको। डाउनलोड इसलिए नहीं हो पाता है, कई बार क्या होता है कि या नहीं चल पाता है, इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि एक्सेल जो है लोगों के पास में जो है पायरेटेड है, तो पायरेटेड पे वो चलता नहीं है। और बहुत सारे लोग पायरेटेड आज ही की है तारीख में हमारे पास। मार्केट में की देते हैं, आप की के द्वारा एक्टिवेट कर लीजिए और डाउनलोड करके, प्रोसीजर दिया हुआ है पीडीएफ का ना मैंने उसके अंदर, तो उससे बहुत लोगों ने उसको इंस्टॉल करा है। उसके हिसाब से मैं स्टॉप हो गया था, फिर नहीं उसकी। छोड़ दिया था हम्म। हम्म। मैंने। डाउनलोड ही नहीं हुआ मेरे से, और हुआ तो प्रॉब्लम आ गया था मेरे कंप्यूटर में। फिर जो मैंने बताया टेक्नीशियन को, उन्होंने बताया कि भाई कोई प्रॉब्लम आया है आपके अंदर, तो पूरा फॉर्मेट लगाना पड़ा मुझे मेरा कंप्यूटर। मैं फिर से ट्राई करता हूँ सर जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भट्ट और सर साहब मुझे पूछिए। हाँ। एक क्वेश्चन था सर, फोरकास्ट हो सकता है उसमें मैं मंथली देता हूँ, एक क्या है महीने वही है वो, मुझे मैं का, मंथली दे मंथली रहा हूँ का? आपको, तो क्या है, मैं तो दे ही रहा हूँ ना, आपको सिखा ही रहा हूँ ना, आप करिए। हम्म, हम्म। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कर ही रखा है ना इसमें, ये निकाल ही रखा है ना, आगे की डेट्स का भी उन्होंने परसेंटेज निकाल रखा है ना, कब क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, कितना परसेंटेज आएगा, वैल्यूज भी निकली हुई हैं उनकी, मतलब वो भी निकाल सकते हैं वो, क्या वैल्यूज आ रही हैं, देख रहे हैं ना आप। अब बकायदा कहाँ पे अप था और डाउन था, वो सक्सेस कितनी रही, पास था, फेल था, क्या था उनका, उस मेथड के हिसाब से निकाला हुआ है ना उन्होंने। ये एक है, उससे पहले भी कई उन्होंने निकाला हुआ है, जिन्होंने फीडबैक दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग सीखते हैं फीडबैक भी नहीं देते हैं, तो वो बाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि भाई हमारी चीज चली जाएगी, जो मैंने सीखा है दूसरे सीख जाएंगे। ठीक है, हर हर एक की अपनी नेचर होती है। सर हाँ ये बट कोर्स स्पेसिफिक इंडेक्स पर है क्या? इंडेक्स नहीं पर? भैया, इंडेक्स पे नहीं है, नहीं भैया इंडेक्स पे नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, ठीक है ना, और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आप जो है सारी सब कैलकुलेशन सीखेंगे, जैसे डब्ल्यूडी गैन के अंदर आपको जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से जो हमारा जो एंगल्स वगैरह होते हैं, तो एंगल्स आप कैसे निकालेंगे, उस एंगल के बेसिस पे प्राइस कैसे निकालेंगे, या प्राइस के हिसाब से अब नेक्स्ट टाइम में मेरा प्रेशर डेट कब होगी, वो सब आप सीखेंगे इसके अंदर। तो आप कह सकते हैं इंडेक्स, और ये भी कह सकते हैं इंडेक्स नहीं है, मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी बेस पे सिखाता हूँ सारी सब चीजें, और जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है मैं सब सिखाता हूँ आप लोगों को इसके अंदर कोर्स में। सर हमें स्विंग ट्रेडिंग में मिक्स कर सकते हैं क्या फिर? हाँ, प्राइस एक्शन प्लस आप
हाँ नहीं, जहाँ भी आपको मिक्स करना, देखिए एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेटल पे आप यूज कर सकते हैं, मार्केट में यूज कर सकते हैं, मार्केट के अंदर आप जो है सिंग में यूज करना चाहते हैं, ऑप्शंस में यूज करना चाहते हैं, कहाँ पे यूज करना चाहते हैं, वो सब एप्लीकेबिलिटी आप पे डिपेंड करती है। जैसे साइंस का फार्मूला है, जैसे जिसने पढ़ी होगी अगर ट्वेल्थ के अंदर या ट्वेल्थ में जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ा होगा, कहाँ यूज नहीं होता वो करंट का फॉर्मूला कहाँ यूज नहीं होता, आपके घर के अंदर करंट से लेके और हर चीज के अंदर यूज होता है। हाँ भट्ट साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ सर, मैं एक तो मैंने देखा कि वो बैक टेस्टिंग में आपने कुछ 60-70% का वो दिखाया चार्ट, तो हाँ वो तो मेरा नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स हाँ, का है, मेरे स्टूडेंट्स का वही है। यानी कि स्टूडेंट ने दिया तो एक थम्स अप हो गया कि जब स्टूडेंट इतना अच्छा करके देते हैं तो एक अच्छी बात है। दूसरी सर एक बात मैंने देखी, 2-3 में बहुत सारे वेबिनार में ऐसे जाते रहता हूँ, लेकिन वो उसमें क्या रहता है, हमारा 2 लाख का कोर्स है, अभी हम लोग उसको 2000 में दे रहे हैं, और बाजू में घड़ी चलती रहती है, 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन करो। इधर कुछ नहीं आपने किया ऐसा, और ना उधर उन लोग का है ना, वो यूपीआई भी बाजू में घूमते रहता है, इस पे अभी का पेमेंट करो, अभी का अभी पेमेंट करो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। आपने कुछ नहीं, एकदम शालीनता से पूरा डिस्क्राइब किया, लिंक पे दिया कि इधर जाके पेमेंट करो आपके हिसाब से। बहुत अच्छा लगा एक चीज, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बाकी जो था, जो ये तो आपने पूरा डिस्क्राइब कर ही दिया है, यानी कि इसके अंदर सब कोटा चक्र समझो एक चीज है, समझो कोटा चक्र है, दूसरा एसबीसी है। अगर ये 2-3 चीज मिला के अगर कुछ एनालिसिस पे निकले तो अपनी एक्यूरेसी रेट बढ़ सकती है। क्यों नहीं बढ़ सकते, क्यों नहीं बढ़ सकती? आप कंपनी का कोटा चक्र बना लीजिए, कंपनी का आपका स्टेटस पता लग जाएगा। वही चीज आप एसबीसी में भी देख लीजिए। क्या एसबीसी भी, जैसे अभी हम वैदिक पढ़ते हैं, है ना, तो दसाओं सिस्टम्स के अंदर हमारे के एन राव साहब सिस्टम का, के एन राव साहब का अगर नाम सुनाओ, जो भारतीय विद्या भवन के जो फाउंडर भी रहे हैं ना, अब तो बहुत बुजुर्ग हो रहे हैं 90 की एज में, और आज की तारीख में जितने भी टीवी पे आने वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो उनके हाथ के नीचे से ही निकले हुए हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि कभी भी आप प्रेडिक्शंस करते हो तो किसी को भी अगर आप बोल रहे हो तो एक दशा पे मत बोलिए, आप ये देखिए 2 या 3 दशाएं क्या उस इवेंट को बतला रही हैं। अगर तीन तीन चीजें अगर आपको उस इवेंट को बतला रही हैं तो वो आप थम्स अप कर सकते हो उसको कि हाँ भाई ये इवेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जब किसी भी कंपनी का चार्ट बना रहे हैं या कंपनी का चार्ट लेके उस पर आपने उस पर एसबीसी में देखा उसके जो जन्म लताएं वगैरह हैं, मतलब जन्म का नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र और चंद्र से बनने वाले स्पेशल बिंदु, उन पे किसी मैलेफिक का अगर वेदम आ रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये भी खराब है, कोटा में भी देखा है कि भाई उसकी भी स्ट्रेंथ खराब खत्म हो रही है, तो आपको दोनों से पता लग गया, दो मेथड से आपको पता लग गया कि भाई मार्केट के अंदर अभी कंपनी का अच्छा नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, तो वो आप मेथड समझ सकते हैं। तो ये है कि जितना आप ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और उतने ये बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। हाँ, और इसमें इंडिविजुअल कंपनी का भी निकाल सकते हैं, हाँ उसकी हाँ, डिटेल इंडिविजुअल बता। कंपनी का, हाँ हाँ, उसका भी डिटेल्स निकाल सकते हैं। आपको अच्छा, बस उसका सबसे बढ़िया रहता है कि अगर उसका फाउंडेशन डेट पता है, जिस दिन कंपनी बनी है, अगर वो डेट पता है, टाइम पता है, तब तो उसका हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आज की तारीख में जो है ना, हमारे को मोस्टली 99% अब जो जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन डेट या वही हम समझ पाते हैं कि किस दिनों से भी के अंदर हमारा लिस्टेड हुई हैं, तो उसके अच्छा, बेसिस पे भी हमारे को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके, है जी ना। ठीक। और इसके बाद में इसके बारे में आपको भी नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को किताब का, उसमें भी देखेंगे तो सभी राइटर्स ने लगभग यही बोला है कि आपके पास में फाउंडेशन डेट है तो बहुत अच्छा है, फाउंडेशन डेट नहीं है तो कंपनी का जो लिस्टिंग डेट है उसके बेसिस पे भी आप चार्ट बना के उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में कैसा होगा। सर उसमें इंडिविजुअल कंपनी देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म से करना है तो किसी इन्वेस्ट कंपनी के ही शेयर में करेंगे ना, तो फिर आपको जब भी देखना है तो एक तो उसका फंडामेंटल देखेंगे, और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी समझेंगे, उस कंपनी के साथ में क्या उसकी दशाएं चल रही हैं, क्या उसका पोजीशन चल रही हैं, तो उससे आप उसके कंपनी के बारे में निकाल सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो जो है ना, भले ही मार्केट में कई बार क्या होता है कि फैब्रिकेट भी कर देते हैं ना टेक्निकल डाटा को, लेकिन आपको जब चार्ट आपका बतला रहा है कि भाई यार ये कंडीशंस तो ठीक नहीं है कंपनी की। एक आपने
अगर देखेंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, श्याम कंसल जी का और मेरा एक वीडियो था, तो उसके अंदर उन्होंने बताया भी है ना कि उन्होंने कहा कि अब बजाज कंपनी का हमारे कॉस्टक वर्क से निकाल रहे थे तो स्थिति सही नहीं निकल रही थी, और बाद में पता लगा कंपनी का डाउन भी फॉल भी आया। तो एस्ट्रोलॉजी आपको यही चीज एक जज करने में हेल्प करती है। सर मैं पवित्र बोल रहा हूँ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ आ रहा है बोलिए। सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये तो टॉपिक नहीं है, दूसरा टॉपिक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर थोड़ा एक लाइन में ये 1 मिनट में थोड़ा बोलेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी अगेन वापस सारा सब कुछ वहीं पे ही आ जाता है ना। बेसिकली आप प्लेनेट की क्या पोजीशंस है, लग्नेस की क्या पोजीशंस है, सिक्स्थ लॉर्ड जो है जिसे हम जो है ना सिक्स्थ हाउस जो है रोग ऋण रिपू के बारे में जानते हैं, यानी उससे जो है हम फाइनेंशियल स्टेटस, आदमी का हेल्थ, उन सब के बारे में जान सकते हैं। तो लगन की पोजीशंस क्या है, सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, उन सब के बेसिस पे हम निकालते हैं चार्ट के अंदर कि किस तरह से हम देखेंगे कि कौन से पार्ट में, बॉडी के पार्ट में किस जगह पे क्या बीमारी हो सकती है और क्या दशाएं चल रही हैं। तो दशाएं चल रही हैं तभी वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो ग्रह और वो भाव इम्पैक्ट फर्क पड़ता है, और उसी से रिलेटेड हमारे को हम देख पाते हैं किस तरह की बीमारी हो सकती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी हम इसी तरह से देखते हैं सर। ये और कोर्स उसमें के फिर अंदर हाँ हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उसके लिए दूसरा कोर्स है सर? नहीं, मैं जो बेसिक आपको समझाऊंगा उसमें से आप जो है फिर आगे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं खुद बतला रहा हूँ ना, मैंने मनोज भंडारी जी से मैंने 3 महीने ही सीखा था। तो 3 महीने में जस्ट हम बेसिक ही समझ पाए, बाद में मैं अपने किताबें लेके और उन सब से पढ़ा तो मैंने सीखा। तो आप भी जो है, मैं आपको इतना ज्ञान मैं दे दूंगा कि इसके बाद जो है आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे सब्जेक्ट के लेके तो आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। सर इसलिए मैं बोला कि आप पहले बोला कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप स्टडी कर रहे थे, इसलिए मेरा भी इंटरेस्ट था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा। तो नहीं सही और है, सही है। जी जी सर। नहीं, इससे सभी कुछ है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैरिज है, चाइल्ड है ना, सभी विधाएं जो है इसके अंदर आप निकाल सकते हैं ना। क्या आपका मैरिटल लाइफ कैसी होगी वो भी आप इससे देख सकते हैं। जब आप समझेंगे तो 7th हाउस कैसा है, 7th लॉर्ड कैसा है, कहाँ बैठा है, किन किन की दृष्टि है 7th हाउस पे, तो उससे आप निकाल सकते हैं। 7th हाउस हमारा जो है ना पार्टनर्स का है, लाइफ पार्टनर का है ना, बिजनेस पार्टनर का है। तो उन सब के बारे में अगर आपको समझना है तो जब आप उस भाव को, उनसे संबंधित उसके कारका को और उसके स्वामी को समझेंगे तो उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइफ में कैसा होगा, किस समय क्या होगा, दशाओं से कब मैलेफिक की दशा आ रही है, बेनिफिक की दशाएं आ रही हैं, तो कब अच्छा होगा। तो सारा सब हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इवेंट होते हैं हमारे तो लगभग हम सब उसी को कर सकते हैं। प्रोफेशन भी आप इससे देख सकते हैं कि प्रोफेशन जो है ना हमारा, एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन को देखना है तो कैसे देखेंगे। तो वो सब है इसके अंदर कि 10th हाउस का आप एनालिसिस कर रहे हो तो 10th हाउस है, 10th हाउस का लोड है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किसके एस्पेक्ट्स हैं, तो प्रोफेशन कैसा चल रहा होगा, वो सब आप इससे समझ पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर हमारी कुंडली में अगर योग नहीं होंगे तो हम कमा नहीं सकते थे? भैया कुंडली में अगर योग ही नहीं है कमाने का तो आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं भी नहीं कमा पाओगे। फाइनेंस मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं है योग, दरिद्र योग है, तो आप क्या कर लोगे? जहाँ डालोगे वहीं कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट बन जाएंगे आपके साथ में कि आप लॉस कर जाओगे। जी जी श्वेता जी, हाँ श्वेता जी पूछिए। सर आपने बोला ना जैसे ईयर लॉन्ग उसका प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे जानना था कि क्या हम मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिस दिन ईयर के मोस्ट प्रोबेबल है कि ये अच्छा मूव देगा या कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स ऐसा टाइम निकाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ऐसा निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आप प्लेनेट के मूवमेंट को देखते हैं, नक्षत्र के हिसाब से भी देखते हो। जैसे सूर्य को अगर हम पकड़ते हैं, सूर्य हमारा एक राशि में कितने दिन रहता है? 30 दिन रहता है ना। अगर मैं है ना, तो 30 दिन का वो अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे। अगर मैं नक्षत्र को पकड़ता हूँ तो लगभग 13 दिन के आसपास सूर्य अपना किसी नक्षत्र के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और जब वो 13 दिन तक एक नक्षत्र पे है तो अपना जो इम्पैक्ट होगा लगभग सभी जो उससे सामने एसबीसी में अगर हम देखेंगे तो एसबीसी में भी जो उनके वेदा होंगे, है ना, जहां जहां पर वो दृष्टि डालेंगे, वो 13 दिन उस नक्षत्र से बैठ के दृष्टि डालेंगे, तो हम 13 दिन का एक एस्पेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम जुपिटर को सैटर्न को देखेंगे तो जुपिटर सैटर्न तो एक साल एक राशि में रहते हैं, तो उस हिसाब से काफी अच्छा लंबे समय तक एक नक्षत्र पे रहते हैं। तो उस नक्षत्र के बेसिस पे उनका जहाँ दृष्टि पड़ेगी उस हिसाब से हम उतने समय का हम एस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं। ओके। फिर भी ये आज की स्टॉक तारीख में पे मार्केट, वर्क होगा हाँ, सर? होता है। जब तो आप देखो ना, कई बार टीवी पे लोग बग आके बोलते हैं ना, इस कंपनी का डाउन होने वाला है, इस कंपनी पे ये इम्पैक्ट आने वाला है। वो कैसे बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, तभी तो वो बोलते हैं ना कहाँ कहाँ पे किस किस चीजों पे वेदा आ रहा है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सर मेरी सर आवाज आ रही है? वही वेदा होंगे सर, जो मतलब अदर चीजों को जोड़ के। हाँ, अदर चीजें आप जो है ना उसमें, जैसे आपके एसबीसी हो गया, कोटा चक्र हो गया, और उसकी दशाएं वगैरह देख के भी आप कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज्ञान का मेटल के डबल बारे में। या ऐसा डबल इंग्रेस या ऐसा कोई सिचुएशन एक स्टॉक में बन गया, तो क्या अदर हम्म, चीज को अदर एसबीसी में भी अगर वो दिखा रहा है तो क्या उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा उस टाइम पे हाँ, होने का? उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। वही मैंने कहा ना, जैसे केनराव साहब ने कहा ना कि जैसे हम 2 दशाएं या 3 दशाएं देख के अगर किसी इवेंट को बतला रही हैं तो हमें उसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब कोई भी दो ग्रह एक साथ राशि, देख सकते हैं कि इसी टाइम में होगा सब कुछ उसका इफेक्ट। हाँ नहीं, वो जब भी ग्रह अगर आपका राशि परिवर्तित कर रहे हैं ना, उस समय अब आप देखेंगे ना, जैसे बीच में अभी कई लोग बोल रहे थे 6 ग्रह योग बन रहा है तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ये हो सकता है ना, तो देखा भी आपने कि वो इम्पैक्ट भी आए हैं। तो इंग्रेस का ये फर्क पड़ता है कि अब यहाँ पे डबल इंग्रेस की बात करते हैं तो 6 6 ग्रह एक साथ एक राशि में आ गए, तो वो इम्पैक्ट तो आपका आता है। ओके ओके सर, थैंक यू। सर चरण का भी इम्पोर्टेंस होता है। किस चीज का? चरण हाँ, पद चरण होते हैं मतलब, हमारे। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। नक्षत्र के जो चरण होते हैं या पद होते हैं हमारे ना, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम वेदा की बात कर रहे होते हैं, छोटे माइनर टाइम पे जाते हैं तो उससे हम चरण की बात करते हैं, और उससे माइनट में जाना है तो फिर हम केपी के 9 पार्ट, यानी चरण तो आप 4 पार्ट ही बनाते हैं नक्षत्र के। केपी में जाते हैं तो हम एक नक्षत्र के 9 पार्ट करते हैं। हमारी जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के हिसाब से 9 पार्ट करते हैं, उनको सब डिवीजन बोला, तो उसके बेसिस पे भी निकालते हैं। सर ये इतना सारा ज्ञान, सर्वतोभाद्र चक्र और तेल का प्रिडिक्शन, कोटा चक्र, ये सारा देख के हमें कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। मैं तो भैया अपनी तरफ से मैं जो करता हूँ, मैं अपने आप को जस्टिस करता हूँ और मैं सिखाता हूँ। आप कितना यूज कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सर आवाज आ वीडियोस रही है आपके मेरी पास में अभी? अवेलेबल, वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, उसी पे आपका जो ग्राफी अन अकेडमी है, तो उसी से आप जो है जैसे ही कोर्स लेंगे तो वहीं पे आपको जो है जो जो आप सीखेंगे उन सब के वीडियो आपके पास में अवेलेबल रहेंगे, आप वो उनसे भी सीख सकते हैं। क्लासेस का जो भी क्लासेस मेरी हुई हुई हैं, कभी मिस कर गए आप वहाँ देख सकते हैं। आपको रीचेक करना है कि भाई क्लास में क्या पढ़ाया था, मिस कर गए हैं, वो आप दोबारा देख सकते हैं उसके अंदर जाके। कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितनी बार आप देखना चाहें कोई भी क्लास को, कोई भी रिकॉर्डिंग को, आप जितने मल्टीपल टाइम्स देखना चाहें वो आप देख सकते हैं उसके ऊपर। हेलो, हाँ जी। आ रही सर अब मेरी आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। ओके, कोई प्रॉब्लम मुझे था मेरे फोन में। एक तो एक चीज अच्छा, पूछनी सर, ये वेब में एक्सेस मिलेगा क्लास का? बस थोड़े कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए थे, वो सिर्फ मोबाइल में ही देते हैं लाइव ज्वाइन करने का, जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन था। नहीं मेरा, हाँ नहीं मैं, हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ बोलिए। और जो हाँ क्लास की बोलिए। रिकॉर्डिंग का आपने बता ही दिया है कि हम्म अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन है क्या हम्म कुछ कि 1 साल 2 साल कितने साल तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने उसके अंदर लाइफ टाइम का ऑप्शंस डाला है। पहले मैं ओके 1 साल का दे रहा था, ठीक है ना, लेकिन 1 साल के बाद भी कई स्टूडेंट ने बोला, बाद में फिर क्या होता है कि उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने नखरे दिखाने लगते हैं उनकी, वो फिर उनको लगता है कि यार हमारा, हम ऐसे ही बढ़ा देंगे तो हमारे को पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इनिशियली अच्छा मैं जो है ना लाइफ टाइम दे देता हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ ये मान के चलिए दुनिया में कोई भी लाइफ टाइम नहीं है।
आप कंपनियां, तो मैं 10 कंपनियों में ऑब्वियसली अगर काम कर चुका, कोई भी प्लेटफॉर्म एक मिनट राइट मैं कंप्लीट कर लूं, है ना। तो ओके ओके सॉरी कंपनियां भी आपकी कंफर्म नहीं है ना, कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कितने समय तक है। हाँ, मेरी तरफ से मैंने वो जो प्लेटफॉर्म लिया हुआ है वो गारंटी दे रहे हैं कि भाई हम जितने समय तक रहेंगे उतने समय तक वो देंगे। तो मेरी तरफ से लाइफ टाइम है, कंपनी बंद हो जाती है मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। कंपनी चल रही है, सर्विस प्लेटफॉर्म चल रहा है, अन अकेडमी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने समय तक वो रहेगा उतने समय तक आपके पास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। ऐसा नहीं है 1 साल या 2 साल मैंने उसमें लाइफ टाइम डाल दिया है। अब वो सर्विस प्रोवाइडर कहे कि नहीं मैं अब 3 साल बाद बंद कर रहा हूँ सर्विसेज को आपकी, तो वो मेरी लिमिटेशंस है, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी तरफ से लाइफ टाइम है। अब बोलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था। हाँ मैं जो बैकअप कर रहा था आपके आंसर को कि अगर प्लेटफॉर्म ही धोखा दे जाए तो किसी का भी फॉल्ट नहीं होगा उसमें, तो हम्म ये ठीक है। फिर भी और अभी पिछले बैच में ऐसा ही हुआ था कि रिगी वालों ने बीच में कह दिया कि भाई क्लासेस में उस पर ले रहा था तो वो बंद हो गई, ठीक है ना, और ओके क्लास नहीं ले पाया। सर्विस वो दे रहे हैं, अभी भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में बंद कर रहे हैं, लेकिन अभी वो दे रहे हैं। तो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी चार्जेस अपने स्टूडेंट से नहीं लिया और उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाके वहाँ से क्लासेस अटेंड करी। उनके प्लेटफॉर्म पे थोड़ा क्लासेस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर वापस अपनी टीम पे क्लासेस लेनी चालू करी, क्योंकि जूम का मेरा जो लिया हुआ था उसका भी वो एक्सपायर हो गया, तो वो भी अपना hefty चार्जेस मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे पास में टीम है ही, तो मैंने टीम पे फिर उनको क्लासेस लेके सर्विसेज दी। ओके। और जो आपका ये टेलीग्राम ग्रुप आप बता रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो उसकी मेंबरशिप भी लाइफ टाइम होगी या फिर उसमें क्लास खत्म हाँ नहीं, होते लाइफ टाइम है ही जो भी। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो जो मेरा एक सभी स्टूडेंट का है, उसमें जो पहले बैच से मेरे पास में जुड़े हुए हैं वो सब उसके अंदर है, तो वो सभी हैं। मैं उसी में ही आप लोगों को प्रेफर करता हूँ कि उसमें जुड़ जाएं। तो वो लिंक दे देता हूँ, जिसकी भी चांसेस हैं, मतलब चॉइस है, जुड़ना चाहता है जुड़ जाए, नहीं जुड़ना चाहता है कोई बात नहीं, मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ओके परफेक्ट बिकॉज डिस्कस करके करके सीखने से ही समझ आता है ये सब्जेक्ट, जो मेरा हाँ नहीं, इसलिए मैंने एक्सपीरियंस है। इसलिए है ना, तो इसलिए मैंने जो है पूरे जितने पहले बैच से जितने भी स्टूडेंट हैं सब उसके अंदर हैं। और इवन देन मेरी अगर कोई एक्सेल अपडेट भी होती है तो मैं उस पर प्रोवाइड करता हूँ, तो पहले दिन से जो मेरे साथ स्टूडेंट हैं उन सबको मिली है, अपडेटेड भी मिली है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही कोर्स ले दिया, तो वो भी नहीं है। ओके एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे अभी आप मैं कोर्स खरीदता हूँ तो पुराने हम्म बैचेस की कोई ओल्ड रिकॉर्डिंग या कोर्स एक्सेसिबल होगा या फिर 10th से ही हमारा लर्निंग स्टार्ट होगी? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो नए बंदे आए हैं वो पुराने चक्कर से नहीं पड़े। अगर आपको चाहिए तो अगर आप, दोनों ऑप्शंस हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग लिया है मेरा और वो लाइव में आ रहे हैं, तो वो कूपन कोड कर लेके मेरा स्टूडेंट एक बार बन जाता है, फिर मेरा ये पर्पस नहीं रहता उसके साथ में कि मेरे को उससे अर्निंग करना है। 80% का मैं डिस्काउंट कोड देता हूँ, तो जिसने रिकॉर्डेड लिया हुआ है, लाइव में आना चाहता है लाइव में आ जाए। लाइव लेके और उसको लगता है कि मेरे को पुराने बैचेस की रिकॉर्डिंग देखनी है, तो वो कूपन कोड यूज करके वो रिकॉर्डिंग भी ले सकता है, ऑप्शंस उसके पास में है। अच्छा तो एग्जांपल अगर मैं ये वाला लाइव ले लेता हूँ, अगर हम्म मैं पुरानी कोर्सेज की रिकॉर्डिंग लेता हूँ तो समवेयर अराउंड 10,000 का है, तो आप 80% का डिस्काउंट कूपन दे देंगे जिससे 2,000 में हाँ तो मुझे हाँ, एक्सेस मिल जाएगा। 2,500 के आसपास में लगभग आपको मिल हाँ जाता ओके, है। प्लेटफॉर्म फीस वगैरह मतलब मिला के ठीक है। हम्म। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला सर मुझे। क्या चीज, क्या था। वो वो लाइक रिस्ट्रिक्शन टू सी लाइव क्लासेस इन मोबाइल और मैंने वेब। बोला ना, नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं है मेरा किसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो है मोबाइल ऐप नहीं है ना, तो आप उसको जो है ना मोबाइल पे देखना है तो मोबाइल पे भी आप जो है ना लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट को, और उसमें आप लॉगिन करके मोबाइल पे देख सकते हैं। लैपटॉप पे देखना है लैपटॉप पे देख सकते हैं, और आप डिवाइस पे दूसरी जो आपका टैब है या किसी पे है उस पे देख सकते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एक ही है कि जो आप लॉगिन कर रहे हैं एक साथ में आप 2 डिवाइस से ज्यादा पे नहीं देख सकते। ओके मल्टीपल लॉगिन्स नहीं अलाउ करेगा एट ए टाइम। मल्टीपल लॉगिन्स नहीं अलाउ करेगा, ओके क्योंकि मैंने देखा ओके कई लोग जो है ना वो पासवर्ड पास ऑन करके कई दूसरों को दे देते हैं। इसलिए 2 डिवाइसेस आपका, ये मैं समझता हूँ कि 2 डिवाइसेस हो गए, एक लैपटॉप हो गया एक मोबाइल हो गया, या टैब हो गया मोबाइल हो गया, तो 2 डिवाइसेस हैं। और कभी अगर
एक्सेस हो जाता है तो मेरे को बतला दीजिएगा, तो मैं रीसेट कर देता हूँ डिवाइसेस, तो उसके बाद में आप वापस से जो है लॉग इन कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। ओके सर, मेरे क्वेश्चंस क्लियर है और थैंक यू सो मच, आपने मुझे पर्सनली हेल्प भी की है वाया पर्सनल डीएम एंड टेलीग्राम, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज आज तक किसी ने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया इस तरीके से जिस तरीके से आपने दिया है, विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेबल। सब यही चाहते हैं कि पैसा कमा लूँ सामने वाले से, लेकिन वो चीज़ 1% भी कहीं भी नहीं दिखी मेरे आप में। यू आर जस्ट थैंक यू। ट्राइंग टू लाइक शेयर योर नॉलेज। अगर सामने वाला समझता नहीं है नॉलेज को और दे हैव सम डाउट्स, इट्स अप टू देम, लेकिन जेन्यून पर्सन प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मैंने तो नहीं देखा है। सब यही चाहते हैं कि कोर्स ले लो, कोर्स भी रिकॉर्डेड होता है, ना कोई सपोर्ट ना कुछ, ना डाउट पूछ सकते हैं, सिर्फ मोबाइल में दिखा रहे हैं, छोटी स्क्रीन में कुछ भी दिखा रहे हैं। इट्स लाइक जस्ट धंधा ऐसा बना दिया है समहाउ इस सब्जेक्ट को, बट दैट इज नॉट एट ऑल सीन इन योर वेबिनार। इवन आपके जो नॉर्मल जो पब्लिक ग्रुप है एस्ट्रो होरास रिसर्च, वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ पुराने चैट्स वगैरह पढ़ते आया हूँ, थोड़ी दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कोई छुपाने वाला कहीं काम नहीं है। और आपका एस्ट्रो होरा जो सॉफ्टवेयर है, इतना एफर्ट डाल के आपने बनाया होगा, समझ आता है, उसे खोलते ही समझ आता है। देखिए यार, काठ की हांडी कितने दिन चढ़ेगी, और सबको जो है ना पता लग जाता है बाद में मार्केट के अंदर, यार क्या सिखा रहा है आदमी, कितनी डेप्थ है, वो कहीं छुपता नहीं है। और एक और क्लियर ना समझ में आ रहा है ये सब टॉपिक्स देख के, इट विल नॉट बी इजी कोर्स। वो इजी कोर्स तो नहीं होने वाला है ये, बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। एसबीसी में देखता हूँ, जैसे फॉर सम रीजन आई ओपन लाइक थोड़े फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, जगन्नाथ होरा करके एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मैं एसबीसी एक चीज के लिए देखता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है उसको समझना। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल वहाँ पे स्क्वायर्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट नक्षत्र, ये सब पूरे एक दूसरे को शूट करते रहते हैं, सो इट्स नॉट एन इजी वे टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो ये इजी तो होने वाला नहीं है सब्जेक्ट, बट ऑब्वियसली लर्निंग विल बी इंटेंस। वो आपको कमर कस के लगना पड़ेगा, कितना हाँ, आप इस वो पे तो डिवोट कर पाते हैं, है ना? क्लियर है कि ये चीज इजी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स लेके एकदम से कल से हाँ मैं इतना कमाने लग जाऊंगा, प्रेडिक्शन करना चालू, इतना इजी नहीं होगा। इट विल बी लाइक एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी को मैं ऐसे देखता हूँ कि इट इज ए सपोर्टिंग स्टडी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के भरोसे पैसे लगा दोगे तो कहीं नहीं जाने वाला हो। तो आपको मल्टीपल देखिए, सिस्टम्स को कंबाइन हाँ करना देखिए, पड़ेगा यहाँ पे। कोई जमाना था, मैंने कहा ना डब्ल्यूडी ज्ञान के बाद में जो है ना आपका जितने फंड मैनेजर्स हैं सब यूएस कंपनियां बड़ी बड़ी, तो वो आपका काम कर रही थी, डब्ल्यूडी ज्ञान से सीख के एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम किया है, और बाहर बहुत बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी बने एस्ट्रोलॉजी से, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना? और उस पे उन्होंने काम किया, उस पे स्ट्रेटेजी बनाई, और बाद में अब जो स्ट्रेटेजीज बन रही हैं वो प्योरली मार्केट ग्रीड को देख के, साइकोलॉजी को देख के, पब्लिक की साइकोलॉजी को देख के वो लोगों का पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है। आज आप ये देखिए मार्केट के अंदर सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कहाँ पे मिल रही है, आईटी सेक्टर में। फंड मैनेजिंग कंपनी दे रही है कोडिंग वालों को, राइट। ठीक है ना? तो वो आज कोडिंग ऐसे बना रही है कि आपकी साइकोलॉजी को पकड़ के वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। तो इट इज नॉट एन इजी, आपको अपनी साइकोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा, मार्केट को भी समझना पड़ेगा, टेक्निकल को, और साथ में जब आप एस्ट्रोलॉजी को यूज लगाते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। Sir, I learned a little bit of astrology, but I'm mostly English, not so much in Hindi. Hindi understand कर सकता हूँ मैं, तो Okay. मुझे थोड़ा so I want to understand like how much it will be good for who has basic understanding of Hindi. So because your details are all in English, your all documentation is in English, और अब जो एक्सप्लेनेशन है वो सब हिंदी में है, तो और मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, और मैं आई लिव इन यूएस,
तो टाइम भी तो आपका टाइम है जो फ्राइडेस को है वो मेरा वर्क टाइम का है। सो आपका क्लासेस है जो वीकेंड्स पे है या तो अलग टाइम में है जो हम नहीं हाँ नहीं मेरा 2 ही क्लासेस होता है, मतलब वीक के अंदर। एक फ्राइडे का नाइट का है, ठीक है ना, तो वो भी इंडिया टाइम के हिसाब से 9:30 का है, तो मेरे ख्याल से शायद आपके यहाँ सूट कर सकता है। पिछले टाइम भी मेरे पास में 3-4 बंदे थे जो आपका यूएस से थे, तो उनका ये था कि संडे वाली वो क्लास तो अटेंड कर लेते थे, फ्राइडे वाली क्लास का वो रिकॉर्डिंग सैटरडे में देख लेते थे, और कोई भी डाउट उठाता तो वो फिर अपना संडे के अंदर क्लियर कर लेते थे। और कभी अगर ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है हिंदी में, यू कैन आस्क इन इंग्लिश, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो मैं जो भी मैं कुछ सीखा वो साउथ इंडियन चार्ट्स में सीखा है। तो जो भी चार्ट वो दिखाते हैं आप नॉर्थ इंडियन चार्ट्स वो आपको दिक्कत नहीं होगा, एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना, देन इट विल बी वेरी इजी नॉर्थ इंडियन चार्ट। बिकॉज नॉर्थ इंडियन चार्ट में आपका हाउस फिक्स है, तो जो ट्रेन बन रहा है तो ट्रेन ही बन रहा है, वो चेंज नहीं होगा। साउथ इंडियन में तो क्या है कि भाव के हिसाब से आपका वो सारे सब बदल जाते हैं देखने के लिए एस्पेक्ट्स ना, तो हम जैसे को भी जो है ना वो दिक्कत होती है। इवन देन मैंने साउथ में भी बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर भी मेरे को जो है ना थोड़ा दिक्कत होती है। वो आपको आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप। अच्छा सर वो नहीं तो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा साउथ वाले के अंदर जो है ना, कि अच्छा ये सर ने यहाँ पे बताया था, इसका अगर मैं ये चार्ट लेता हूँ तो क्या बनता है साउथ के हिसाब से, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सर वो जब बेसिक्स बोलते हैं आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, सो इज दैट या इज प्योरली बेसिक्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, बस when you talk about the initial introduction of वैदिक एस्ट्रोलॉजी? नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना भी है मैं वो कवर करना चाहता हूँ और कवर करता भी हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि डिविजनल चार्ट में कवर करूंगा, डिविजनल चार्ट इसमें कवर नहीं होंगे, है ना। तो डिविजनल चार्ट फिर अपना एक पूरा अलग हो जाता है, और बहुत सारे डिविजनल चार्ट हैं, तो फिर वो सब कवर करें वो पॉसिबल नहीं है इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो D1 चार्ट और कुछ हद तक D9 चार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। D9 पता होगा आपको, नवमांसा जो किसे हम बोलते हैं, नवमांसा चार्ट जो है उसको हम कवर करेंगे इसमें। So how about birth time rectification, stuff like that? Is that covered or is that not? नहीं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इज नॉट कवर इन मेरा जो एस्ट्रो थोड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैंने दिया हुआ है एक अलग से सीट, तो यू कैन डू विद दैट। और मैं इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद आई हैव ड्रॉप बर्थ रेक्टिफिकेशन, टू बी फ्रैंक। अगर मेरे शुरू के देखेंगे आप, सारे सब कैलकुलेशन मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे की थी, और एक टाइम आने के बाद मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन छोड़ दिया। भैया किसी का चार्ट भी नहीं है तो प्रश्न कुंडली आपको बहुत अच्छा बता देती है। बाकी ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का ये धंधा केपी वालों ने चालू किया है। टू बी फ्रैंक, साफ में बोलता हूँ, कोई अगर केपी का मास्टर भी है तो उसको अगर बुरा लगता है तो लगता हो। बाकी मेरे कई साथी थे जो बहुत अच्छा, उनका 8-8, 9-9 साल का एक्सपीरियंस था केपी पे, मेरे साथ आके वो वैदिक पे आ गए। केपी में जब भी जाओगे तभी आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पुराने टाइम में हम बर्थ रेक्टिफिकेशन करते थे, और उसके अलग सिस्टम्स थे, मेथड थे, जो कि हमारे क्लासिक्स के अंदर दिए हुए हैं, कि जिससे मैं जब कोई भी नेटिव का बर्थ होगा तो किस दिशा में हुआ, कौन से रूम में हुआ, उस रूम में कितने लोग थे, बच्चियां कितनी थी, बड़े कितने थे, उन सब के बेसिस पे वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सारा सब करते थे, ठीक है ना। कितना पास में है नहीं है, तो वो सारे सब मेथड दिए हैं। बाकी जो आज की तारीख में जो मेथड हैं वो सब ठीक है, कोई अधान लगन से कर रहा है, कोई किसी भी लगन से कर रहा है, कोई कुछ बना के कर रहा है, बहुत सारे मेथड है, प्राणपद से कर रहे हैं। तो मैं नहीं करता, मेरे पास में जो कुंडली आ जाती है वो कहता है भैया मेरा ये बर्थ टाइम था, हॉस्पिटल से मिला हुआ है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, कि भाई ठीक है, ये सही है कि कुदरत ने आपको ये टाइम दिया है, भले आपका टाइम 5 मिनट पहले हुआ है बाद में हुआ हो, लेकिन कुदरत आपके साथ में जो डॉक्टर ने लिख दिया उसके हिसाब से वो काम कर रहा होता है। जो इतने सारे टॉपिक्स है, तो जब आप एक्सप्लेन करते हैं जो सम एग्जांपल चार्ट्स जैसा इंडिविजुअल्स के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, ये बात नहीं, जब मैं आपको पूरा जब बेसिक सिखाता हूँ तो उसके बाद जो है कम से कम 7-8
नेटल के चार्ट भी हम उसको कवर करते हैं और उन पे पूरा प्रैक्टिस भी कराता हूँ मैं सबको, सबकी प्रैक्टिस कराता हूँ कि हाँ भाई आप खुद प्रिडिक्ट करिए, अब आपने इतना सब सीखा है, नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट कि भाई अब इस चार्ट को कैसे एनालिसिस करेंगे, आपने सारे सब भाव को कारकों को अपने से आपने सीखा है, अब आप अप्लाई करिए इसको। मैं साथ में हूँ, गलती सबसे होती है, गलत करोगे तभी तो सही कर पाओगे। Thank you, sir. Thanks for that. जो अगर ये समझ ले कि मैं गलती नहीं कर सकता तो वो नहीं सीख सकेगा। जो गलती करता है, मैंने भी गलतियां करी हैं, और गलतियों से ही जब उसको रेक्टिफाई करते हैं अपनी, तभी हमें सीखने को मिलता है कि हाँ भाई ये गलती हमने यहाँ प्रेडिक्शंस में करी थी, ये चीज हमने कंसिडर नहीं करी है ना। तो वो सब चीजें भाई जो प्रयास करेगा वही सीख पाएगा, जो प्रयास नहीं करेगा वो नहीं सीख पाएगा। स्कूल में मतलब आपने जब साइकिल सीखनी चालू करी, कितने बार गिरे आप, कितने बार कोनियां और गोडे टूटे, है ना। आजकल तो ठीक है कि वो 3 पहिए मतलब साइड के पहिए भी लगा के और उसको प्रैक्टिस कराते हैं धीरे 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 ताकि कम लगे। हमारे टाइम में तो हमें मालूम है कितनी बार हमारी कोनियां छूटी और सब, लेकिन कभी छोड़ा कि हमने साइकिल सीखना सीखे, वही है ना। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, सब मेरे लिए तो सब क्लियर है। खाली मैंने किधर तो भी सर सुना था वो अष्टक वर्ग के साथ भी कुछ कनेक्शन होता है ये प्लेनेटरी इसका मार्केट मूवमेंट का, तो वो भी कुछ इफेक्ट करता है वो, या फिर वो? हाँ करता है। बेसिकली क्या है कि अष्टक वर्ग क्या है, अष्टक वर्ग जब सारा सब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सिखाया हमारा पाराशर ऋषि ने, तो मैत्रेय ने उनसे पूछा प्रभु इतनी बड़ी ज्ञान और इतनी समझ हम लोगों के पास में नहीं है, कोई ऐसा मेथड बतलाओ। तब उन्होंने कहा था अष्टक वर्ग एक सबसे अच्छी विधा है जो मैथमेटिकली आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उससे आप जो है ना निकाल सकते हो। तो अष्टक वर्ग भी अच्छा काम करता है। ओके ना, तो जितना नेसेसरी होगा वो मैं क्लास में लूंगा, बाकी अगर डिटेल में है तो डिटेल का तो फिर मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 के आसपास का वो पूरा कोर्स है मेरे ख्याल से। इतने की तो आप किताबें भी पढ़ेंगे तो किताबें उससे ज्यादा की हो जाएंगी आपकी। दूसरा किताब में से कौन से पेज में से कितना लेने का, ये जो कोर्सेज में जो आप सर सिखाते वो क्रस्ट एक्चुअली वो आपकी इतने साल की रिसर्च आप हम लोग को दे रहे हैं। इतने साल का जो आपका रिसर्च रहेगा, आपकी किताब रहेगी, क्योंकि आपने भी 4 किताब पढ़ी रहेगी, उसमें से शायद 2 किताब तो कॉमन ही निकली रहेगी, कॉपी टू कॉपी। वो तो आप जो हम लोग को दे रहे हैं वो रिसर्च दे रहे हैं आपकी। हाँ वरुण जी, आपका कोई क्वेश्चन रह गया? अभी आपने हैंड रेज अभी भी रखा हुआ है। नहीं सर, थैंक यू, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ठीक है। उमेश जी, आपका भी हो गया क्वेश्चन? हाँ सर जी, एक क्वेश्चन, उसमें कंपनी के हाई लो यूज करने पड़ते हैं? हाँ, कंपनी का अगर आपका हाई लो मतलब आपको क्लोजिंग प्राइस हाई लो तो यूज करना पड़ेगा। अगर आपको नेक्स्ट डे का निकालना है, कुछ भी करना है, तो उसके बेसिस पे तो अगर आपको कल के नेक्स्ट डे का मार्केट का अगर देखना है तो प्रीवियस डे का तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हाई लो क्या है, मेरा कंपनी का लेवल क्या चल रहा है, उसके लेवल पे तो नेक्स्ट डे का लेवल निकालोगे आप। चाहे वो सर्वतोभद्र में भी निकालोगे तो सर्वतोभद्र में आपको केवल वो आपका परसेंटेज मेलेफिकेंट बेनिफिट के हिसाब से एक परसेंटेज आ जाएगा, उस परसेंटेज को आपको प्राइस पे निकालोगे आप। देख सकते हो इसको, एक चांदी का एग्जांपल दिया हुआ व्यापार रत्न के अंदर ना, तो आप उसको भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो वहां पे उन्होंने पूछा भी है, मतलब जो एग्जांपल सीधा ही है कि चांदी का आज का क्लोजिंग भाव ये है तो नेक्स्ट डे का क्लोजिंग भाव क्या होगा, कैसे निकालोगे। तो वो हमारा विंसोक पार्क बल वगैरह सारा सब निकाल के एसबीसी का उससे निकाला गया है ना वो। इसलिए आपको बेंचमार्क तो है ना कहीं, दिस इज अ बेंचमार्क है ना, दिस इज अ बेंचमार्क है ना आपके लिए कि हाँ भाई मेरा अब ये प्राइस है तो इस प्राइस से कितना परसेंटेज मेरा कल का मार्केट अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, तो दिस इज द बेंचमार्क। तो इसलिए आपको वो प्राइस तो चाहिए ही। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए उमेश जी अपने हैंड डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उमेश जी का भी हो गया। अभी प्रद्योत जी, आपका कोई क्वेश्चन रह गया? नहीं सर, ठीक है, तो हैंड डाउन कर लीजिए। श्वेता जी।
श्वेता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? चलिए, लगभग मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं आंसर। किसी का अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, वेबिनार को यहीं विराम देते हैं। फिर है किसी का कोई क्वेश्चन? पूछ सकता है कोई भी? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर Thank you, एक sir. एक Thank क्वेश्चन you. सर। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, पवित्र बोल रहा हूँ सर। मैंने अभी, मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर है, लियोस्टार का एक एस्ट्रोली का सॉफ्टवेयर है, और आपसे बात करके वो जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर वो सॉफ्टवेयर लिया हूँ सर। एस्ट्रोलॉजी के लिए और कौन से सॉफ्टवेयर, पराशर बोलता है, हम क्लास किए थे, प्योर एस्ट्रोलॉजी के नहीं लिए भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा सर? ऐसे कुछ आइडिया दे पाएंगे? नहीं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं आप ना, जी 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 सर। है ना? देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको वैदिक काम करना है ना, तो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर आपका जे हो रहा है, जो फ्री है। जी सर। ठीक है ना? सेकंड है, मैं जिसको प्रेफर करता हूँ, पारासर लाइट है, क्योंकि उसके अंदर आप अपने हिसाब से उसका स्क्रीन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आपको जो जो एनालिसिस करना है, तो उस हिसाब से आप पारासर लाइट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। जी सर। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए तो मैं फिर यही प्रेफर करता हूँ कि अभी सभी, मतलब जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे जो है ना, फिनकैल के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। चाहे आपके जो हैं आई के बनर्जी हो, धवल हो, या जो भी मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सभी अभी जो है ना फिनकैल के ऊपर आ चुके हैं। वो सब अपने अपने मॉड्यूल के साथ में अपने अपने स्टूडेंट को वो बेच रहे हैं। कोई 1 लाख रुपए में बेच रहा है, कोई 50,000 रुपए में बेच रहा है। जी सर। ठीक है ना? और वैसे उनका जो जनरल जो मॉड्यूल है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। वो कुछ 15,000 का है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको 50% प्राइस के ऊपर दे देते हैं। नहीं तो बाकी जिसको अगर लेना है, तो मेरा रेफरेंस देके उनको वो 25% डिस्काउंट तो वैसे भी दे देते हैं। सर वो आप जो बोल रहे माइंड सूत्र, तो मैं सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ सर, ले लिया सर। ठीक है, तो हाँ, तो बस ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिएगा। बस वो अपने आप में सफिशिएंट सॉफ्टवेयर है। और ये हो रहा आपके पास में है ही, वो तो फ्री है ही सॉफ्टवेयर, हाँ सर। सर है ना? तो बस ठीक है। और पारासर लाइट चाहिए तो अभी मेरे ख्याल से कोई एक नया ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, तो 50% में वो मिल जाएगा, अगर 50 मेंबर्स अगर हो गए तो। लास्ट टाइम में भी लिया था कई, हाँ हाँ, कई लोगों ने लिया था 50% प्राइस के अंदर। तो अब ग्रुप में अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, ज्वाइन करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे उसका तो अपडेट कुछ नहीं है सर, वो ग्रुप का नहीं दे हैं। किस ग्रुप का? वो जो 50% के लिए। वो तो ले चुके ना, खत्म हो चुका ना वो तो कोर्स, वो मतलब पूरा बैच ही खत्म हो गया ना। वो तो बैच वालों ने जिनको ले लिया, उसके बाद वो दोबारा एंटरटेन ही नहीं करते पारासर लाइट वाले। वो तो कहते हैं नया नया बैच बना के आ जाइए 50 लोग। उनका भाई वो उनको मार्केट है यार, उनको उनको अपने हिसाब से कमाना है, जी मैं कुछ जी नहीं जी कर सकता है जी सर। जी सर। ना? उसका प्राइस क्या है अभी पारासर का? पार्सल लाइट का उसका कुछ 25,000 रुपए के आसपास प्राइस है। वो आप उस पर भी देख सकते हो, अपना अमेजन पे भी मिल जाएगा आपको प्राइस ना। तो वो है। तो 2 लैंग्वेज वाला जो है, मतलब एक इंग्लिश का और एक आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो या जो भी जिस लैंग्वेज में आपको लेना हो, कन्नड़ है, तमिल है, या जो भी है, तो 2 लैंग्वेज वाला लेना है, वो 25 के आसपास का है। जी सर ये लोग सर अगर अपने टेलीग्राम के ग्रुप में हो, तो वो ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ। तो हाँ। अगर इनमें से किसको लेना है, तो मैं वहाँ का एक प्राइस लिस्ट भी आया है, वो अपने ग्रुप में डाल दूँ, आपको शेयर कर दूँ? अलग से बतला देना यार, वहाँ पे मत डालना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गंदे लोग भी है ना। लास्ट टाइम मैं तंग हो गया था, तो उसमें कई ऐसे लोग आए हुए हैं जो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और वो पीछे से क्या होता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को जो है ना, सबको वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। उनको परचेज नहीं करना होता, वो ज्वाइन करके अपना प्रोपोगंडा उनको फैलाते हैं कि मैं फाइनेंशियल मार्केट में ये सिखा रहा हूँ, मैं उसमें वो सिखा रहा हूँ। और लोगों के पास क्या है, 3-3 4-4 नंबर हैं। तो कहीं किसी एक नंबर से आते हैं, कहीं दूसरी जगह दूसरे नंबर से आते हैं, और टेलीग्राम पे आप कोई आइडेंटिटी होती नहीं है यार। सीधी सी जी बात जी मैं जी साफ बतला रहा हूँ, है ना? सर, मैंने टेलीग्राम पे एक लोग जगह, हाँ, एक जगह पे मैं सर ये अटेंड किया था। आपका ही पूरी टेक्निक वो बंदा वहां पे सिखा रहा है। वो आपकी पूरी टेक्निक, वो जब भी मैंने जब भी आपकी लिंक मिली कहीं से रेफरेंस, और आपका जब भी वीडियोस देखे ना, वो 8-10 जो थे वीडियो, पता चला कि ये तो यहाँ पे ही है। और फिर तब से फिर मैं इसके अलावा और किधर जाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक तो लिंक तो अपने ग्रुप में है ही, वो ग्रुप की, तो ये लोग मेरे जो को पर्सनल टेलीग्राम, भेज देना, तो मैं, हाँ नहीं, पर्सनल भेज देना, तो मैं जो भी स्टूडेंट होंगे उनको भेज दूंगा। क्योंकि हाँ वो
ओपन वाला जो अपना ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारे 3700 लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हुए हैं कि जो मतलब आइडेंटिटी छुपा के जो है ना वो 10 हाँ। ग्रुप के ऊपर होते हैं, वो गंदा काम कर रहे होते हैं। तो सभी तरह की सब दुनिया है, राहु उंगलियां राहु पांचों। राहु बैठा हुआ है। नहीं यार, सीधा सा मान लो सर यार, वो 5 ऑफर उंगलियां वाला पांचों बराबर नहीं होती। सर 5 ऑफर वाला उंगलियां लिंक बराबर थोड़ा नहीं मेरे होती। को भेज देंगे सर। सर वो ऑफर वाला लिंक थोड़ा मेरे को भेज देंगे सर। नहीं, वो मुझे मेरे को भी भी मैं अभी सर मिला को नहीं, भेज नहीं दूंगा। ऑफर वाला नहीं। हाँ ठीक है सर। ठीक है। मैं सर को भेज दूंगा। सर हम्म। फिर जिसको चाहिए वो सर से कांटेक्ट कर लेना। ठीक और है मैं ठीक है पर्सनली दे दूंगा, क्योंकि मैं ग्रुप में डालता हूँ तो वहां से जो है ना फिर वो दूसरे लोग, हाँ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। मेरे को लास्ट जी टाइम जी। वो ग्रुप में ड्रॉप ही करना पड़ा था। ग्रुप जो जो रियली इंटरेस्टेड थे उनका फिर अलग से ही बनाया। हम्म, थैंक यू सर। चलिए, ओके, शुभ रात्रि, ओके गुड सर, नाइट। थैंक यू।